Let's continue the chapter Linear Equation in Variable Part 4, and today I'm going to complete this chapter. This is the last question of this exercise I'm going to discuss. I've discussed all the varieties of the questions of this chapter. So this is the last variety I'm going to discuss with you, and I hope that you will pay attention here. I'm going to read the question. I have already written here first for you to save the time. Look at the question. The distance between two towns on a national highway is 600 kilometers. A and B start simultaneously from these cities on their bikes towards each other. They meet after 4 hours, and if the speed of B is 10 km per hour more than that of A, find their speeds. हिंदी में क्वेश्चन समझा देता हूं. कह रहा है कि दो शहर के बीच का दूरी 600 किलोमीटर है. दो शहर के बीच का दूरी, और ए और बी दो व्यक्ति हैं. दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ चलना अपने अपने शहर से, एक ए से और एक बी से. दोनों बाइक पे चलना शुरू किए और एक दूसरे की तरफ चलने लगे. मान लीजिए दो टाउन पी और क्यू है. इसके बीच का दूरी 600 किलोमीटर है. ए जो एक व्यक्ति है और बी जो दूसरा व्यक्ति है, वो एक इस पोजीशन से चलना शुरू किए इस तरफ राइट साइड में, और बी क्यू पोजीशन से यानी क्यू शहर से लेफ्ट की तरफ चलने लगा. दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में. दोनों इस जगह पे आके मिल जाते हैं 4 घंटा चलने के बाद. 4 घंटा ये भी चला, 4 घंटा ये भी चला. इसका स्पीड, अगर हम ए का एक स्पीड x लेते हैं, इसका हो जाएगा x प्लस 10. इसका कारण ऑलरेडी यहां कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ b इज 10 किलोमीटर पर आवर, यदि b का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर है दैट ऑफ a से ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो स्पीड निकालें. यानी अगर a का स्पीड x है तो b का उससे 10 किलोमीटर ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, यानी कि x प्लस 10. तो लेट द स्पीड ऑफ a, मैं सबसे पहले लेट लूंगा a का स्पीड, बाइकर a का स्पीड. बाइकर a का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बाइकर b इज x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर. टाइम टेकन बाय बोथ, हम जानते हैं दोनों आपस में एक दूसरे से 4 घंटे बाद मिले. यानी 4 घंटा ए भी चला है और 4 घंटा बी भी चला. दोनों चूंकि एक साथ चलना शुरू किया था और 4 घंटे बाद मिल रहा है, मैंने 4 घंटे बाद ये और ये दोनों 4 घंटा चला है. 8 घंटा टोटल डिस्टेंस टाइम लगा है 600 किलोमीटर चलने में. तो 4 घंटा ए चला, 4 घंटा बी चला, दोनों मिलाकर टोटल 600 किलोमीटर ही चले हैं. तो हम यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोथ इज इक्वल टू 4 आवर. अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए अगर निकालना चाहते हैं, ए कितना दूर चला यहां से यहां, 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस का कितना हिस्सा ए चला. At what part of 600 kilometer is traveled by A? For that, we will multiply speed into time. We know that distance is equal to speed into time is the formula. And speed is x. A का speed x है और time taken 4 hours है. तो total distance हो गया 4x traveled by A. Now, distance traveled by B निकालना है. तो B का हम जानते हैं स्पीड क्या है, x प्लस 10 है. स्पीड इंटू टाइम के लिए स्पीड x प्लस 10 एंड टाइम वही 4 घंटा, दोनों 4 घंटा ही चला है. इसका इतना किलोमीटर है. हम जानते हैं दोनों का डिस्टेंस टोटल मिल करके तो 600 किलोमीटर ही होगा. ये 600 किलोमीटर दोनों पूरा शहर का, दो शहर के बीच का दूरी 600 किलोमीटर है. तो टोटल डिस्टेंस हम लिखेंगे, टोटल distance traveled is equals to 600 kilometer. That is distance traveled by A plus distance traveled by B, दोनों का मिलाकर 600 किलोमीटर. A द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 4x प्लस B x प्लस 10 इंटू 4, और ये दोनों मिलाकर 600 किलोमीटर. ओपन द ब्रैकेट, x इंटू 4 इज 4x
plus 4 into 10 is 40 is equals to 600. अब ऐड करेंगे 4x कितना हो जाएगा 8x plus 40 is equals to 600. Now bring this to this side. 8x is equals to 600 minus 40 is equals to 560. I am going to continue this question on the next page. Now 8x equals to 560, x is equals to 560 upon 8. 8 sevens are 56, 8 ones are 8, 8 sevens are 56, 0 that is 70. x 70 आ गया और x मैंने क्या लिया था speed of a. Therefore speed of a is equals to 70 kilometer per hour, and we are to find the speed of both the bikers. Speed of A I have got 70 km per hour. Now speed of B will be x plus 10, यानी जितना है A का उसमें 10 ज़्यादा, 80 km per hour. So this is the question today, and I am going to end this chapter here only. We'll start the next chapter in the next class, and that is exponents.